जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, रांची में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दे पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम सजग अ कलेक्टिव प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट चाइल्डहुड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध, विशेषकर पोक्सो एक्ट से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों और सोशल मीडिया के बढ़ते खतरों को लेकर समाज को सजग बनाना। इस आयोजन को प्रस्तुत किया इन्फ्लेक्स ने और इसे योशा ने पावर किया। कार्यक्रम का आयोजन 15 जून 2025 को पलाश हॉल, डोरंडा, रांची में किया गया। इस अवसर पर मंच को गौरवमयी बनाया देश और राज्य के कई वरिष्ठ प्रशासनिक, न्यायिक, पत्रकारिता और शिक्षा जगत की हस्तियों ने। प्रमुख अतिथियों में शामिल थे श्री अनूप बिरथरे, IPS IGSTF, मिस के रंजन आस्थाना, प्रिंसिपल जज झालसा, मिस यशस्विनी सहाय, सोशल एक्टिविस्ट व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, डॉक्टर सुनील कुमार, प्रिंसिपल GD गोयनका पब्लिक स्कूल, श्री शशि रंजन, IAS डायरेक्टर GEPCSSA, डॉक्टर प्रियंका MBBS, MD चिकित्सा पदाधिकारी झारखंड सरकार, मिसेज ऋतु कुमार, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट, मिस नमिता, ब्यूरो चीफ, PTI न्यूज ईस्टर्न जोन और अन्य सम्माननीय वक्ता। कार्यक्रम का संचालन किया श्री निकेश लाल ने, जबकि धन्यवाद ज्ञापन दिया गया डॉक्टर प्रीतम द्वारा। सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के साथ घट रही घटनाओं के लिए केवल कानून बनाना काफी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के अनियंत्रित उपयोग पर निगरानी, गुड टच बैड टच की शिक्षा और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 जैसी जानकारियों का प्रसार बेहद आवश्यक है। इस अवसर पर बच्ची मल्लिका मुक्ता द्वारा प्रस्तुत भावनात्मक कविता ने उपस्थित जनसमूह को भावुक कर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल जागरूकता फैलाना था, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना भी था जिसमें हर बच्चा अपने साथ हुए न्याय को निर्भीकता से साझा कर सके और उसे न्याय मिले। लेकिन अगर इस तरह के कार्यक्रम सिविल सोसाइटीज, NGOs और जो जागरूक नागरिक हैं वो जब करते हैं तो उसका महत्व ज़्यादा स्थापित होता है और भी लोग उससे मुझे लगता है इंस्पायर्ड होते हैं, जो हमारे नागरिक हैं, कि हम इस तरह की चीज़ों को करें। तो पॉक्सो में स्पेशली अगर देखा जाए इस टॉपिक पर जिस पर ये सिंपोजियम आज बुलाया गया है, तो अभी पिछले 10-15 या 20 साल में हम लोग देखेंगे कि जो भी एक्ट बने हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जिन्होंने सोसाइटी के ऊपर डाला है, उनमें से एक एक्ट पॉक्सो का एक्ट है। पॉक्सो का जो एक्ट है 2012 में जो बना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये वास्तव में पुलिसिंग के पिछले 17 साल के अनुभव में मैंने खुद देखा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसने वास्तव में सोसाइटी में चेंजेस लाए हैं और जिस उद्देश्य के लिए ये एक्ट बनाया गया था उस पर भली भांति जो है ये इसने अपना काम किया है और सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया है। तो पॉक्सो एक्ट में पुलिस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको जितना, हालांकि इसमें पॉक्सो एक्ट का ही एक पार्ट है कि इसके अवेयरनेस भी जो है करनी है गवर्नमेंट के थ्रू, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू करनी है, और लोग जानते भी हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि जैसे NDPS एक्ट जो है ड्रग्स के खिलाफ काम करता है, जिसको वाइडली लोग जानते हैं कि कुछ भी मामला होगा तो कहीं कुछ पकड़ा गया तो NDPS एक्ट को लोग जानते हैं। उसी तरह पॉक्सो एक्ट को आप देखिए 2012 के बाद लोग जानने लगे हैं और उसके बाद बहुत बड़ी जागरूकता समाज में आई है। बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल असॉल्ट के मामले हो, सेक्सुअल हरेसमेंट के मामले हो, उनको रिपोर्ट करने की। अच्छा कार्यक्रम किया और बहुत सारे नियम कानूनों की बातें हुई, लेकिन जब बच्चों को देखते हैं, उन मासूम बच्चों को जिनके साथ में अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, तो उन्हें किस तरह से मजबूती दी जाए, इस पर आप अपना पर्सनल व्यू क्या रखती हैं? देखिए, जैसे कि आज का प्रोग्राम हुआ हमारा, बहुत सारे जो कंट्रीब्यूटर ऑफ सोसाइटी थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी और वो सब की जो भी भूमिका भी रही है बच्चों के सुरक्षा में, हमें लगता है कि कानून तब आता है जब कोई घटना घट जाती है। तो हमारा प्रयास समाज में भी ये होना चाहिए कि घटना ना घटे, तो उसका हम किस तरीके से क्या तोड़ निकाल पाएँ। हमारे समाज में जो एक तरीके से स्टिग्मा भी होता है कि हम बात नहीं करना चाहते हैं स्कूलों में, घरों में, इन सब चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा तोड़ पाएँ, जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चों के बीच के जो रिश्ते हैं, अभी जैसे कि सोशल मीडिया पे भी अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया, ऑनलाइन बच्चे बहुत सारे रहते हैं, वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है कि कौन सा कंटेंट बच्चे को कंज्यूम करना चाहिए और कौन सा एक अडल्ट के लिए होता है। तो ये सब जो मुद्दे हैं, ये सब हमारे सामाजिक मुद्दे भी हैं और कुछ न्यायिक मुद्दे भी हैं। तो इन सब पर हमने चर्चा की है। मुझे लगता है कि इन सब का एक मिलाप ही
हमारा एक सुधारने की तरफ का एक जवाब हो पाएगा। तो जब तक हम सब अपने कदम उठाएंगे तभी हम कुछ एक सुधार की तरफ ले जा पाएंगे। वो कौन से सुधार हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कानून भी बहुत मजबूत हो गया जी और दूसरी तरफ ये अत्याचार के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जी तो क्या ऐसा किया जाए जिससे कि इस पर ब्रेक लग सके? जी, जैसे कि अभी इस प्रोग्राम के भी दौरान हमें जो कुछ सुनने में आया, काफ़ी वक्ताओं ने भी जो बात रखी, ग्रामीण इलाकों में भी मुझे लगता है जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी जो ऐसे शोषण के जो केसेस होते हैं, वो कभी-कभी रिपोर्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो जब तक आप थोड़ी जागरूकता भी बढ़ाएंगे, शिक्षा की भी ज़रूरत है, तो एक ओवरऑल अप्रोच की ज़रूरत है। समाज, शिक्षा और न्यायालय का जो उसमें जो भागीदारी होती है, ये सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और ये प्रोग्राम भी हमने इसीलिए इस तरीके से किया कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बच्चों के साथ एक डे टू डे का डीलिंग करना होता है, जैसे टीचर हो गए, मेडिकल के डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, कोई कोई और पुलिस ऑफिसर हो गए, जो कानून जो पॉक्सो का लॉ को अगर आगे लेकर जाते हैं, तो इन सब की जितनी भागीदारी हो, हम इस प्रोग्राम के ही द्वारा यही कर रहे हैं कि जागरूकता तो बढ़ा ही रहे हैं, पर अब हम ये भी सोच रहे हैं कि हम ग्रामीण इलाकों में कैसे बढ़ें, उन इलाकों में कैसे जाएं जहाँ पे जागरूकता की भी कमी है, सामाजिक थोड़ी सी मैं कहूँगी कि बच्चों की सामाजिक सुरक्षा में भी कुछ कमियाँ हैं, तो उन पर हम सवाल ज़रूर कर रहे हैं। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, आप एक बेहद ताकतवर शख्स की बेटी हैं, आप बहुत सारे मामलों से कभी गुजरी ही नहीं और गुजरेंगे भी नहीं, लेकिन जब आपके सामने ऐसे कमज़ोर परिवार के बच्चे आते हैं जो शिकायत करने से भी डरते हैं, और जब वो शिकायत करने के लिए जाते हैं अथॉरिटीज़ के पास में, चाहे वो थाना हो या अन्य जो भी हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, तो उन्हें वहाँ पर शिकायत करने में भी दिक्कत होती है, शिकायत को दबाया भी जाता है अगर सामने वाला पक्ष शक्तिशाली हो। तो ऐसी स्थिति का क्या समाधान देखती हैं, या आप अपने तरफ से कोई प्रयास जो मन में आ रहा हो कि वो मैं करना चाहूँगी, जब मुझे कोई उचित वैसा चेयर मिलेगा, कोई वैसी अथॉरिटी मिल पाएगी? जी देखिए, अथॉरिटी अगर मिल पाएगी तो वो तो एक अलग ही बात हो जाती है कि उस अथॉरिटी के साथ आप किस तरीके से न्याय ला सकते हैं समाज में। पर बिल्कुल मुझे लगता है कि इस राज्य के एक रहने वाले के भी हिसाब से, एक वासी के भी हिसाब से, हमारे सबका जो एक कर्तव्य होता है वो है कि अगर जैसे कि मुझे पता है कि मैंने वकालत किया है, मेरे पास वकालत की डिग्री है और मेरे पास वो शक्ति है और कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट रहा है, तो मैं अपनी तरफ से अगर किसी का केस लेती हूँ तो मैं ये जान कर लेती हूँ कि उन पर जो दबाव भी पड़ने के कोई ऐसे चांस अगर हैं भी, तो उन्हें मेरा भी सपोर्ट मिले। और मेरे साथ जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, NGOs हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उन सब का एकजुट अगर सपोर्ट मिलता है तो शायद सामने वाला इंसान ताकतवर हो या ना हो, न्याय की तरफ जो मैं कहूँगी न्याय का जो पलड़ा होता है वो भारी हो जाता है। अंत में बहुत संक्षेप में, चूँकि ये जो अनाचार की बातें वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बेटियों के साथ होती है, तो झारखंड की बेटियों के नाम कोई संदेश आपका संक्षेप में? जी, झारखंड की बेटियों के लिए मैं कहूँगी झारखंड की बेटियों के लिए कोई, झारखंड के हर उस वासी के लिए संदेश है कि हमारी जो बेटियां हैं उन्हें हमें सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, उन्हें शिक्षित करने की ज़रूरत है, अपने पैरों पर खड़ा होने की ज़रूरत है। और अगर बेटियों की शादी भी होती है तो ऐसे परिवार में हो, ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो उनकी भी देखभाल और उनकी भी एक तरीके से ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में, विकास करने में मदद करे, क्योंकि अगर बेटी आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि पूरा देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू। अपने भावनात्मक कविता से यहाँ के उपस्थित सारे दर्शकों को रुला दिए। कविता लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, मुझे कविता लिखने की प्रेरणा यहीं बैठे मिली, जो लोग दर्द बोल रहे थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि मैं भी एक बच्ची हूँ, तो हमारे बारे में सोचा जा रहा है, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसे थोड़े मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बच्चों के जो इस चीज़ को से जूझ रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए। और मतलब कविता से बेहतर और क्या तरीका हो सकता है, इसीलिए मैंने सोचा कि करती हूँ, यहीं बैठकर उसे लिखा और यहीं बैठकर लिखा। क्या बात है। और क्या लगता है जब इस तरह की बातें सुनने को आती हैं, कई सारे बच्चे आपसे अनजान भी होंगे, कुछ बच्चों को शायद आप जानती भी होंगी, तो बच्चों का जो मासूमियत है वो सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित महसूस कर सकें, इसके लिए
ऐसा क्या हो जिससे कि ये जो बातें होती हैं जिस कारणों से ये पोस्को एक्ट बना है, ये बातें ही ना हो? कोई रास्ता आपको दिखता है ऐसा? गुड पेरेंटिंग, अगर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं उन पर, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं घर से शुरू होती है। अगर एक पिता अपने बच्चे पे हाथ उठाता है तो बच्चा वहाँ कहीं ना कहीं ज़िद्दी होता है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चा घर पे ही सेफ़ फील नहीं करेगा कि उसको, कि वो बता ही ना पाए, डर लगे, इज़्ज़त नहीं डर हो, तो ये तो काफ़ी गलत बात है। तो मुझे लगता है कि ये पहले घर से शुरुआत होनी चाहिए। और यहाँ पे एक स्पीकर थे प्रिंसिपल जी, उन्होंने कहा कि अ चाइल्ड इज़ रेज्ड बाय अ विलेज नॉट अलोन पेरेंट्स। तो एक बच्चे को सिर्फ घर ही नहीं, बाहर के लोग भी रेज़ करते हैं कि उनका मोहल्ला कैसा है, उनके आसपास के लोग कैसे हैं, रिलेटिव्स कैसे हैं, वैसे बच्चा बड़ा होता है। अगर बच्चा आसपास भी कहीं देख रहा है कि कुछ हो रहा है तो बच्चा उस तरफ से चिड़चिड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि वो बच्चा विक्टिम ना बने पर कल्प्रिट बन जाए। चिड़चिड़ा बच्चा है तो वो कहीं और गुस्सा उतारेगा, तो हो सकता है कि वो मतलब अपने गुस्से कहीं और उतारे और फिर कोई और विक्टिम बन जाए और वो कल्प्रिट बन जाए। तो ये भी चाइल्ड अब्यूज़ ही है। तो मुझे लगता है कि गुड पेरेंटिंग इज़ वेरी मच नीडेड। थैंक यू। थैंक यू।